बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जी। इमरान खान के लिए 23 और 24 अक्टूबर के 2 दिन क्यों भारी हैं और किस वजह से भारी हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान के साथ प्रैंक कर दिया है। कौन है वो शख्सियत जिसने इमरान खान के साथ इतना बड़ा प्रैंक किया है। और जनाब स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है एक अदालती फ़्रॉड की, और ये फ्रॉड करने वाली कौन सी शख्सियत है, ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जिसमें यकीनन आप इंटरेस्ट भी आपका इंटरेस्ट भी होगा, और इसके साथ साथ आप जानना चाहेंगे कि यार अदालतों के साथ भी फ्रॉड किया जा सकता है और इस लेवल के लोग अदालतों के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये तफसीलात आपसे शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर किया करें। तो सबसे पहले आपको जो है वो ये एक्सक्लूसिव स्टोरी देनी है आज के वीलॉग में, यानी कि अदालती फ़्रॉड की स्टोरी। और ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है और वो अहम तरीन शख्सियत है जिसने अदालत के साथ फ्रॉड किया है। और इस अहम तरीन शख्सियत का इमरान खान के साथ एक गहरा मरासम है, एक गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि इमरान खान इनके बगैर जो गुल खिला सकते थे वो नहीं खिला पाए। और ये इमरान खान के साथ इस तरह से नथी रहे हैं कि जिस तरह वो कहते हैं ना, एक कलब दो जान, तो ये सूरत हाल थी। लेकिन मसूफ़ भी इमरान खान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इमरान खान ने भी अपने दौरे इक़्तिदार में और उसके बाद जो है वो भरपूर तरीके से फ़्रॉड ही किए हैं वैसे, और इन्होंने भी फ़्रॉड ही किए हैं। और ये शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि बड़े ओहदे पे फाइज रहने वाली शख्सियत है। पाकिस्तान का जो एक बड़ा ताकतवर ओहदा है वहाँ पे ये फाइज रही, लेकिन इनके कारनामे जो हैं वो शर्मनाक हैं। और इन शख्सियत का नाम है जनाब असद कैसर साहब। असद कैसर साहब ने फ़्रॉड भी किनसे किया है? अदालतों के साथ। इन्होंने हाई कोर्ट्स के साथ फ्रॉड किया है और इवन के सुप्रीम कोर्ट को भी फ्रॉड के ज़ुमरे में लाना चाह रहे थे, वहाँ भी फ्रॉड करने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े गए। और पकड़ा इनको है जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने। फ्रॉड क्या किया है वो तफसीलात आपके साथ शेयर कर दूँ कि जी ये असद कैसर साहब और इनके साथ दीगर 3 अफराद हैं। मजमूई तौर पे ये 4 अफराद के ख़िलाफ़ सवाबी एंटी करप्शन वालों ने एक मुकदमा कायम किया था और इस मुकदमे में इनकी गिरफ़्तारी मतलूब थी। मसूफ़ ने क्या किया कि इन्होंने जुलाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और यहाँ से राहदारी ज़मानत हासिल की। अदालत ने इनको राहदारी ज़मानत दी और कहा कि जी आप 24 जुलाई तक एंटी करप्शन में पेश हो जाएं और अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड करवाएं। और उन एंटी करप्शन वाले को कहा कि आपने इनको गिरफ़्तार नहीं करना, लेकिन इन्होंने क्या किया कि राहदारी ज़मानत ली, लेकिन वहाँ पे पेश नहीं हुए। ये मामला चलता रहा। फिर उसके बाद दोबारा इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए, तो इन्होंने क्या किया कि ये एबटाबाद की सेशन अदालत के पास चले गए। वहाँ गए तो वहाँ पर जाके इन्होंने एक बार फिर राहदारी ज़मानत हासिल की, लेकिन सेशन अदालत को ये नहीं बताया कि जनाब इससे पहले हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यही रिलीफ हासिल कर चुके हैं, लेकिन हमने एंटी करप्शन में पेशी नहीं भुगती, वहाँ पे नहीं गए। खैर वहाँ से रिलीफ लेने के बाद फिर वही वतीरा कि एंटी करप्शन नहीं गए। जनाब इन्होंने जब वो वक्त भी ज़ाया कर दिया तो इनके वारंट गिरफ़्तारी दोबारा जारी हुए, जिसके बाद इनकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे गए। लेकिन ये भागते भागते पहुँच गए पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट में इन्होंने हुआ कुछ यूँ कि इनका एक साथी जिसका नाम था रंगज़ेर अहमद, उनको एंटी करप्शन वालों ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर से, वहाँ के हाथे से, यानी कि कमरा अदालत के बाहर से गिरफ़्तार किया और उठा के ले गए। लेकिन असद कैसर साहब और बाकी जो 2 अफराद हैं जिनके नाम आकिबुल्ला और अताउल्ला हैं, ये कमरा अदालत तक जाने में कामयाब हुए। इनको वहाँ से फिर अबूरी रिलीफ मिल गया, लेकिन साथ ही इन्होंने ये कहा कि हमारा चौथा साथी वो भी अदालत में पेश होने के लिए आ चुका था, लेकिन उन्हें उससे एंटी करप्शन वाले उठा के ले गए हैं। अच्छा, जज साहब ने बड़ा माइंड किया। जज साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया और साथ ही फाइल चीफ जस्टिस साहब को भेज दी। पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनसे कहा कि जी आप इस मामले को टेकअप करें। उन्होंने फौरी तौर पे इस पर नोटिस लिया और एंटी करप्शन को हुक्म दिया कि मज़कूरा शख्स को, रंगेज़ अहमद जो उनका नाम है, इन्हें आज ही अदालत के सामने पेश किया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था। तो एंटी करप्शन वालों ने चंद घंटों के बाद उन्हें वहाँ पेश कर दिया। चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म वहाँ पे ये आर्डर जारी किया। ज़ाहिर वो बंदा तप जाता है ना, गुस्सा कर जाता है कि जनाब हमारी अदालत में बंदा पेश होने आया और आप इसको उठा के ले गए। उन्होंने उनकी ज़मानत भी मंजूर की और साथ ही एंटी करप्शन और दीगर अदारों को हदायत जारी की कि इनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये फ्रॉड पकड़ा कैसे गया, ये बड़ी मज़े की बात है। इन्होंने अब इनका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। वहाँ पे एंटी करप्शन वालों ने इनकी जो ज़मानतें हैं वो मनसूखी के लिए राब्ता किया है।
आज जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में बेंच ने इसकी समाअत की, तो वहाँ पे सरकारी वकील से उन्होंने जब इस्तफसार किया कि इनकी ज़मानतें ये मुख्तलिफ अदालतों से होती आ रही हैं, क्या एक से दूसरी अदालत को इसका इल्म था? तो सरकारी वकील ने बताया कि नहीं सर, ये तो इन्होंने किसी को नहीं बताया और सबके साथ फ्रॉड किया है, जिस पर अदालत ने बड़ी हैरत का इजहार किया। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उस पर उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला मज़कूरा अदालत की तरफ से दिया गया, ये तो इस तरह का फ़ैसला है कि एक बंदा चोरी करते पकड़ा जाए और अदालत उसकी ज़मानत मंजूर करके उसको रिहा करने का हुक्म दे और कहे कि जिसको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार ना करें, और वो बंदा इसी चक्कर में कि उसकी ज़मानत मंजूर है और अदालत का हुक्म मौजूद है, वो जाके 2 बंदों का कत्ल कर दे, तो क्या उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा? ये सख्त ऑब्जर्वेशन है उस फैसले के ख़िलाफ़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले के ख़िलाफ़। लेकिन अदालत के सामने आज जब ये बात आई तो उन्होंने इस मामले का नोटिस लिया है और ये संगीन नीयत का मामला है। लेकिन बदकिस्मती देखें कि ऐसे कारनामे तहरीक इंसाफ के ही हिस्से में आते हैं, क्योंकि यही फ्रॉडिये हैं। ये हर शख्सियत के साथ, हर अदारे के साथ फ्रॉड ही करते हैं। लेकिन खैर, अब सुप्रीम कोर्ट की पकड़ में आ गए और सरदार तारिक मसूद साहब, फिर उनकी पकड़ से बचना मुश्किल है, तो उन्होंने इस मामले पर नोटिस जारी किया है। असद कैसर समेत तमाम अफराद को तलब कर लिया। अब देखें आइंदा समाअत पर ये पेश होते हैं तो फिर इनका क्या अंजाम जो है वो होता है। और अब आते हैं जनाब हम अपने वीलॉग की दूसरी खबरों की तरफ कि जो 23 और 24 इमरान खान पे भारी है और जो इमरान खान के साथ प्रैंक किया गया है। तो पहले मैं आपको प्रैंक की स्टोरी बता दूं कि इमरान खान साहब ये चाहते थे कि जी उनको जेल में एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज साइकिल दे दी जाए। अच्छा, ये मामला काफ़ी चलता रहा, पिछले 3-4 दिन से बड़ा डिबेट इस पे हो रही है। बिलाखिर उनको साइकिल फराहम कर दी गई है, लो जी मसला ख़त्म। लेकिन दूसरी तरफ प्रैंक ये हो गया है कि इमरान खान साहब को जनाब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और ये ऐसे वक्त में नोटिस जारी किया गया है जब मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, वो पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं और ये बातें की जा रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ भरपूर अंदाज में सियासत में इन दिखाई देंगे और आने वाले इंतखाबात के बाद वो अगले वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान को उन्हीं की जमात की चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिस है। हालांकि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन इस किस्म की एक दरख्वास्त को मुस्तरद कर चुका है, लेकिन गुज़िश्ता समाअत पर दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि जिस वक्त पहले दरख्वास्त आई थी उस वक्त और मौजूदा हालात में फ़र्क है। अब इमरान खान को एक मुकदमे में सज़ा दी जा चुकी है, वो सज़ा याफ्ता शख्स हैं, वो नाअहल करार दिए जा चुके हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, नाअहली बरकरार है और कोई भी नाअहल शख्स किसी सियासी जमात का सरबराह या चेयरमैन या सदर नहीं हो सकता। तो लिहाजा इन्हें पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाएँ। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के बेंच ने फैसला महफूज किया था, जो आज सुना के दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए समाअत के लिए मंजूर किया है, नोटिस जारी किए और 26 अक्टूबर को इमरान खान को ओहदे से हटाने के मामले पर जो है वो नोटिस जारी किए हैं और जवाब तलब किया है। यानी कि अब इस पर बाज़ाब्ता समाअत होगी और मियाँ नवाज शरीफ की अगर मिसाल को सामने रखें तो उनकी नाअहली के बाद उनको पार्टी की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया था। तो जनाब फिर इमरान खान के लिए भी तैयारी कर लें कि इमरान खान को भी पार्टी की चेयरमैनशिप से हटना पड़ेगा और इनको हटाने का ऑर्डर आ सकता है। और दूसरी तरफ जनाब एक और भी मामला है, यानी कि 23 और 24 के हवाले से। तो आपके इल्म में होगा कि 23 अक्टूबर को साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की जानी है। इस हवाले से खसूसी अदालत का हुक्मनामा मौजूद है, चलान की नकूल फ्राहम कर दी गई हैं, वो रिसीव की जा चुकी हैं, कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, इस हवाले से 23 अक्टूबर की डेट मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ 24 अक्टूबर भी इमरान खान पर भारी है। यहाँ भी इमरान खान पर एक और जुर्म में फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। इनके जराइम की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एक और की बात कर रहा हूँ, और तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है ना। तो जनाब वो जुर्म ये है कि इमरान खान साहब, आपको पता है ना, लोगों को धमकियाँ बड़ी देते थे। ये इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तकरीरें करते थे, धमकियाँ देते थे। और इस केस में इमरान खान साहब के साथ साथ दीगर लोग भी, जैसे फवाद चौधरी, असद उमर वगैरह भी शामिल हैं। तो इस केस में भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको नोटिस जारी किया गया है, 24 अक्टूबर को तलब किया गया है और इस दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान जेल से इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे या नहीं होंगे। तो मुझे ये लगता है कि चूँकि इमरान खान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे में वो समाअत को भुगता रहे हैं और इससे पहले उन्हें किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया,
तो होपफुली अगर उनकी पेशी लाजम हुई तो फिर ये वीडियो लिंक के ज़रिए कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जा सकती है और इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद इस प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस में भी उनको सज़ा हो सकती है और इसके साथ साथ पार्टी चेयरमैनशिप जो है वो तो मुश्किल में है ही है। अब तक के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।